हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम धनवाल स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बातचीत करने वाले हैं आयरन फॉलिक के ऊपर, है ना। मैं एज ए न्यूट्रिशन हेल्थ एक्सपर्ट आपसे आज बात कर रहा हूं और हम लोग आज आयरन फॉलिक की बातचीत करेंगे। आयरन फॉलिक क्या है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इसका क्या काम है, ये किन किन लोगों को खाना चाहिए, आयरन फॉलिक की जब शरीर में कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आयरन फॉलिक खाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना, आयरन किन किन चीज़ों से हमें मिलता है, कौन सा आयरन हमें खाना चाहिए जो ज़्यादा बेहतर है, और लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे अगर आपके शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आपको आयरन खा लेना चाहिए। तो आज इन सारे चैप्टर्स पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन क्या है। आयरन एक मेटल है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है। किस चीज़ के लिए होती है? हीमोग्लोबिन ठीक से बनता रहे, जिसको एचबी बोलते हैं। एचबी का लेवल हमारे शरीर में ठीक रहे, एनीमिया ना हो ना, खून की कमी ना हो, लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से बनती रहे, इसके लिए हमें आयरन समय समय पर खाना होता है। जनरली अगर हमारी डाइट अच्छी है, हम हरी सब्जियों का इंटेक ज़्यादा रखते हैं अपने खाने में, है ना, उन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं जिससे आयरन मिलता है, तो डेफिनेटली जनरली हमारे बॉडी में उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, हमारा जो डाइट है वो अगर बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली हमें बीच बीच में आयरन फॉलिक खा लेना चाहिए। मेरा सजेशन हमेशा रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लैब ग्रेड चीज़ों को छोड़ के कोशिश करें कि फूड ग्रेड चीज़ों से अपने बॉडी में आयरन की पूर्ति करें, क्योंकि फूड ग्रेड चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं बजाय लैब ग्रेड चीज़ों के, क्योंकि वो चीज़ें एक तरीके से खाने की तरह ही आपकी बॉडी में आयरन को बनाती हैं, राइट। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप फूड सप्लीमेंट्स वाले तौर पे आयरन फॉलिक खाएं ना। तो जिन भी लोगों में आयरन फॉलिक की कमी होती है ना, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी हम लोग बातचीत करें। तो जनरली एनीमिया करके एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। एनीमिया बीमारी हो जाती है जब आयरन की कमी होती है, तो सांस फूलने लगती है, थकान रहती है, बैठ के जब उठते हैं तो कुछ पल के लिए लगता है कि आंखों क्या क्या अंधेरी आ रही है ना। इसके अलावा कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों पे सूजन आने लगता है, स्किन पीली पीली या सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफ़िकल्टीज आती हैं ना, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, पैरों को दे दे के मारती हैं लेडीजें, हाँ पैरों में चुन्नियाँ बांध के या रस्सी बांध बांध के भी सोती हैं बहुत सारी लेडीज। ये सारे लक्षण हैं आयरन की कमी के, है ना। बहुत सारी लेडीज मिट्टी सलेटी या ठिक्कर विक्कर खाने लगती है, सारी चीज़ें आयरन की कमी से ही होती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आयरन की कमी होती क्यों है, क्या क्या वजह हो सकती हैं आयरन की कमी होने की। तो सबसे पहला, अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पचाने का काम लीवर करता है, मतलब उस खाने में से जो भी बाहर निकालता है, मतलब मिनरल्स बाहर निकालने हैं, विटामिन्स बाहर निकालने हैं, है ना, जो भी चीज़ें, शुगर बाहर निकालना है, वो सारी चीज़ें बाहर निकालने का काम करता है लीवर। और जब आपका लीवर ठीक से फंक्शनिंग नहीं करता तो फिर आयरन का प्रोडक्शन नहीं होता ठीक से, है ना, आयरन ठीक से हमारी बॉडी में जाता नहीं है। तो आपको जनरली पीलिया रोग आपने सुना होगा, पीलिया जब भी होता है तो लीवर में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जब लीवर ठीक से काम नहीं करता, है ना, जब हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। तो लीवर ठीक से काम ना करे तो भी आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि आयरन बनेगा नहीं ना। महिलाओं में खास करके जिन महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब माहवारी के समय पे जिनको ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होती है, मेनोरेंजिया जिसको बोलते हैं, उस सिचुएशन में भी लेडीज़ों को जनरली आयरन की कमी ज़्यादा होती है ना। सिलिएक एक रोग होता है, सिलिएक ना, जिसकी कमी से एनीमिया होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो डेफिनेटली इन दोनों तीनों सिचुएशन में किसी भी आदमी को आयरन की कमी ज़्यादा हो सकती है। जब बॉडी आयरन बनाएगी नहीं तो डेफिनेटली कमी होगी ना। अब सवाल आता है कि आयरन खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है आपके आयरन में, अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या? सबसे पहला, जब भी आप आयरन फॉलिक खाते हैं तो जनरली जब भी आप आयरन का कोई भी टेबलेट खरीदते हैं तो आपको दो चीज़ें जनरली मिल जाती हैं। सबसे पहला आयरन फॉलिक, और सेकंड है फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड तो आपको जनरली किसी भी टेबलेट में मिल जाता है, लेकिन तीसरा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो ज़रूर होना चाहिए वो है विटामिन सी। क्योंकि अगर आपके आई फॉलिक में, आपके आयरन में
विटामिन सी इंक्लूडेड नहीं है और आपकी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन सी की कमी है, तो आप चाहे कितना भी आयरन खा लेना, आपके शरीर में वो आयरन पचेगा ही नहीं, कंजप्शन नहीं होगा उस आयरन का, और कंजप्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट किए बिना ही बाहर निकाल देगी। तो आपके शरीर में जो आयरन की कमी है वो एज रहेगी, आपने चाहे कितनी भी टैबलेट खा ली। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए आई थिंक कि जब भी आप आयरन खाएं, उस आयरन के साथ साथ आपको विटामिन सी भी खाना चाहिए। आप चाहे टैबलेट की फॉर्म में खाएं, चाहे इंक्लूडिंग कोई एक ही फॉर्मूला ऐसा खरीदा जिसके अंदर विटामिन सी हो, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगी, उस आयरन को जो खा रहे हो उसको ठीक से पचाएगी वो, राइट। नेक्स्ट सवाल है कि आयरन तो बहुत सारे हैं मार्केट में, अब आपको कौन सा आयरन खाना चाहिए। तो मेरा सजेशन जो अभी मैंने बताया कि जब भी आप आयरन खाएं तो आप कोशिश करें कि तीनों चीज़ें तो ज़रूर हो, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, ये तीनों चीज़ें ज़रूर हो जो भी आप आयरन खाएं, है ना। इस तरीके से आप अपने आयरन की जांच करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर सबसे बेस्ट कैल्शियम आयरन कौन सा है जो हमें खाना चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप सियोन का आयरन फॉलिक खाइए। सियोन का आई फॉलिक क्यों खाना चाहिए? सियोन का आई फॉलिक यही सबसे बेस्ट क्यों है? क्या इसमें ऐसा है जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलता? तो सबसे पहला जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में सजेशन दिया था कि लैब ग्रेड नहीं, ये फूड ग्रेड है ना। ये FSSAI का लाइसेंस आपको इस पर दिख रहा होगा ना। तो ये सबसे पहला तो लैब ग्रेड नहीं है, फूड ग्रेड है। मतलब ये खाने के तरह ही आपकी बॉडी में आयरन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ना। खाने के तरीके से ही आपकी बॉडी में आयरन बनाता है, सबसे फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया 3 चीज़ों का, उससे भी एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्या क्या इसमें ऐसा डाला हुआ है भाई जो बाकी चीज़ों से भी एडवांस है? तो सबसे पहला मैंने बताया आपके आयरन में आयरन तो होगा ही होगा डेफिनेटली, फॉलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या क्या और एक्स्ट्रा है, यहाँ पे विटामिन B12 भी आपको इसमें मिल जाता है, विटामिन B1 मिलता है और विटामिन B6 मिलता है ना। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B1 और विटामिन B6, इन 6 चीज़ों का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको मार्केट में जल्दी से मिलता ही नहीं। मुझे तो आज तक जेन्युइनली नहीं मिला, आपको मिले तो डेफिनेटली आप ट्राई करें और कोशिश करें कि आपको ये लैब ग्रेड की बजाय फूड ग्रेड मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए, राइट। अब ये बेहतर क्यों है, क्यों इसको मैं इतना बेहतर बोल रहा हूँ, सबसे लाजवाब बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर आयरन और फॉलिक एसिड के साथ विटामिन सी नहीं मिलेगा तो पचेगा नहीं, है ना। तो इसके अंदर विटामिन सी भी डला हुआ है, तो सबसे पहला ही आयरन को अच्छे से पचाता है। जो भी आपने आयरन खाया वो आपकी बॉडी में कंजप्शन होगा, अच्छे से वो पचेगा, और पचेगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, राइट। उसके बाद मैंने इसमें बताया आपको विटामिन B12 है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए काफ़ी शानदार माना जाता है। जिन लोगों को भी हाथ पैर सुन्न होते हैं, बांयटे आते हैं, है ना, जिनको भी नसों में खिंचाव जैसा फील होता है ना, नसें जल्दी अकड़ जाती हैं, हाथ पैर अकड़ते हैं ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो विटामिन B12 उसमें आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में भी हेल्प करता है। तो विटामिन सी के बहुत सारे, विटामिन B12 के बहुत सारे काम हैं, और डेफिनेटली विटामिन B12 की अगर हम कमी की बात करें तो 100 में से एवरेज 95% एंड अबाउ लोगों में विटामिन B12 की हमेशा कमी मिलती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको B12 भी बीच बीच में खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये आयरन फॉलिक खाते हैं सियोन का, तो आपको B12 भी इसी में से मिल जाता है। विटामिन B1 है जो हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है ना, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है B1। और इसके अलावा B1 की अगर हम बात करें तो हमें ये अक्सर ड्राई फ्रूट से मिलता है, सूखे मेवों से मिलता है, और सूखे मेवे हम सब कितना खा पाते हैं इस महंगाई की दुनिया में, हम सबको पता है ना, तो उसकी भी ये पूर्ति कर देता है। और विटामिन B6 की अगर मैं बात करूँ तो ये मूड को अच्छा रखता है, एनीमिया में हेल्पफुल है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी अच्छा माना जाता है ना। तो इन 6 चीज़ों का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको सियोन का आयरन फॉलिक खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बताया था कि किन किन लोगों को सियोन का आई फॉलिक खा लेना चाहिए। तो अगर आपको आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर आपको ये आयरन फॉलिक खा लेना चाहिए। क्या क्या? अगर आपको लगता है कि पैरों में थकान रहती है, रस्सी या चुन्नी बांधने की नौबत आती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है ना,
बैठ के जब उठते हो तो कुछ पल के लिए लगता है कि आंखों क्या अंधेरी सी आ गई, है ना। हाथ पैरों में सूजन जैसा फील होता है, स्किन पीली पीली या सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, बेचैनी रहती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बाइटें आते हैं, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, आयरन की कमी से अगर आपको लग रहा है कि शरीर थका थका फील हो रहा है, आपके चेहरे पे अगर लाली नहीं है, है ना, या कुछ लोग लेडीज भी और जेंट्स भी मिट्टी सलेटी या पेंसिल खाते हैं, अगर ऐसे कुछ भी लक्षण आपको आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सियोन का आई फॉलिक यूज करना चाहिए। और अगर जिन जिन प्रॉब्लम्स की मैंने बातचीत की, इन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप फीडबैक वीडियोज भी चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको आयरन फॉलिक से रिलेटेड, हमारे आयरन फॉलिक से रिलेटेड बहुत सारे शानदार शानदार फीडबैक्स मिल जाएंगे, है ना। और ऐसे प्रोडक्ट के लवर हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर मैंने इतना तो खा लिया और मुझे और भी खाना है, राइट। तो इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट लवर हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने नॉन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, राइट। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा लगे कि भाई मुझे ये सुझाव देना है या मेरी ये क्वायरी है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे सजेशन दें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस किस प्रोडक्ट पे और वीडियो चाहते हैं, है ना, किस किस ऐसी बॉडी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या किन चीज़ों के ऊपर आप देखना चाहते हैं जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो। तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, राइट। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।